हेलो गाइस, आपका स्वागत है रूपी बाजार चैनल में। इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूले। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आपने सबने खबर तो देखी ही होगी। हाँ जी, आप सही सोच रहे हैं, चंद्रमा की खबर, हमारे चांद की खबर। तो आज हम ऐसी ही खबर जानने वाले हैं जिसमें आपने सोचा नहीं होगा कि ऐसे भी हो सकता है। जैसे हम स्कूल में लैंड होते हैं, वैसे ही हमारे प्यारे लैंडर और रोवर लैंड हुए हैं। कहाँ पर? धरती से 3,84,000 किलोमीटर दूर। आप तो जानते हैं धरती के चंद्रमा का सतह यानी सरफेस कैसे होता है। बहुत सारे क्रेटर्स यानी गड्ढे या पिट बोल सकते हैं, पूरे चंद्रमा पर फैले हुए हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं कि वहाँ पे एस्टेरॉयड्स आके गिर जाते हैं, टकरा जाते हैं, तो उससे क्रेटर्स बनते हैं। तो आपको वीडियो में देख ही रहा होगा कैसे क्रेटर्स होते हैं। दोस्तों, एक बात बताइए, आपने बचपन में स्कूल की लैब में एक्सपेरिमेंट किए होंगे। तो आप स्क्रीन पर विक्रम लैंडर को देख रहे हैं, इसने भी कुछ ऐसा ही कर दिया। इसने भी एक्सपेरिमेंट्स कर दिए, बट वो किसी लैबोरेटरी में नहीं, चांद पर कर दिए, मून पर कर दिए। और आपको ये बात बता दूं, एक्सपेरिमेंट करना कोई आसान काम नहीं होता। आपने अपने स्कूल में पढ़ा ही होगा कि एक चीज़ को हमें कांस्टेंट रखना पड़ता है, तब दूसरी चीज़ के पता हम कर सकते हैं। तो यह चीज़ विक्रम लैंडर बहुत बारीकी से कर रहा था। तो लैंडर ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किए वहाँ जाके? CHASTE, चैस्ट, चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, ये वहाँ जाके उसने किया। तो ये एक्चुअली क्या एक्सपेरिमेंट है, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि चंद्रमा की सतह पर मेजरमेंट करेगा उसके सरफेस पर कितना टेम्परेचर है और उसके सरफेस के नीचे थोड़ी दूरी पर कितना टेम्परेचर है। यह आप आसान भाषा में समझ सकते हैं, एक तरीके का थर्मोमीटर। तो आप जानते हैं लैंडर और रोवर उतरे हैं मून पर। तो यह एक्सपेरिमेंट आया था लैंडर के हिस्से में। लैंडर के पास थर्मल प्रोब्स है जिससे चांद के सतह का टेम्परेचर नाप सके, कितना टेम्परेचर चल रहा है। और उसमें यह भी खासियत है कि वह चांद की सतह से 100 mm नीचे यानी 10 सेंटीमीटर तक नीचे जाके कितना टेम्परेचर है उस जगह पर, वह भी नाप सकता है। तो है ना कमाल की बात। हाँ, हम ये जानते हैं चांद पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। हाँ, ग्रेविटी ज़रूर है, हमारे धरती से 6 गुना कम, बट कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। 10 सेंटीमीटर को समझने के लिए आप ये देखिए, जैसे आपका प्लेइंग कार्ड्स हो, पत्ते हैं, जिसका जो लेंथ होता है वो 10 सेंटीमीटर का होता है। आपने कुछ संतरा लिया है, उसका डायमीटर 10 सेंटीमीटर का होता है। तो कितना छोटा डिस्टेंस है ये। तो हम लैब में क्या करते थे, एक्सपेरिमेंट किया, रीडिंग नोट डाउन की। तो लैंडर ने भी एक्सपेरिमेंट तो किया, रीडिंग तो नोट डाउन किए होंगे। तो लैंडर ने एक्सपेरिमेंट किया, उसका डेटा उसने भेजा सैटेलाइट पर, सैटेलाइट से आया हमारे अर्थ पर, और अर्थ में हमारे साइंटिस्ट बैठे, उन्होंने सारा नोट डाउन किया। अब हम हैं एक्सपर्ट, तो वो डेटा हमने प्लॉट किया ग्राफ पर। तो ग्राफ में हमने डेप्थ वर्सेस टेम्परेचर पे प्लॉट किया। टेम्परेचर होगा आपका एक्स एक्सिस पर, डेप्थ होगी आपकी वाई एक्सिस पर। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या नज़र आ रहा है आपको कि मून की सरफेस पर, मतलब 0 mm जो दिख रहा है आपको, वो सरफेस है, वो 50 डिग्री का टेम्परेचर अवेलेबल है। 50 डिग्री आप समझ रहे हैं, हमारा नॉर्मल टेम्परेचर लगभग
30, 27, 30, 32 रहता है डिग्री सेल्सियस। 50 डिग्री यानी आपको मई या जून के समय में जैसी गर्मी महसूस होती है, आजकल जैसी हो रही है, वह टेम्परेचर मून के सतह पर अवेलेबल है। और बाद में मैंने जैसे आपको बताया, लैंडर के पास एक प्रोब है, उसने नीचे नीचे जाकर 1-1 mm नीचे जाकर चेक किया, तो उसने क्या देखा, -70 डिग्री सेल्सियस है 100 mm पर। ओ माय गॉड, आप समझ रहे हैं कितना ज़्यादा डिफरेंस है। आपको लगता है हमारे धरती पर ऐसी चीज़ें होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इतना ज़्यादा डिफरेंस और इतने कम डिस्टेंस पर नहीं होता। हाँ, ज़रूर होता है अगर आप बहुत ज़्यादा गहराई में जाए, बट इतने कम डिस्टेंस पर नहीं होता। तो इससे कई चीज़ें पता चलती है इस एक्सपेरिमेंट से, कि साउथ पोल पर काफ़ी रोशनी कम पहुंचती है, और जो रोशनी पहुंचती है वह सारा सरफेस ही सोख लेता है। तो जिससे क्या होता है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है और उसके नीचे वाला सरफेस पूरा का पूरा ठंडा रहता है। ठंडा यानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा। तो ये सारा काम हमारे लैंडर ने किया। देखा टेक्नोलॉजी का कमाल। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।